हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर बीएड जो है सेशन यहाँ 2023 और 2025 का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो सिलेबस है वो ओनली कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए ही है। तो देखो एनसीटीई जो होता है ना, एनसीटीई यही निर्धारित करता है कि बीएड में क्या सिलेबस होना चाहिए। तो जितने भी ऑलमोस्ट बीएड कॉलेजेस हैं सबका सिलेबस सेम होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जैसे नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2000 यहाँ पर 23-25 का सेशन, तो हम लोग सेमेस्टर यहाँ पर 5 की सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सिलेबस फॉर 2 ईयर्स है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड प्रोग्राम के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो सिलेबस को देखना। तो यहाँ पर वैसे तो मैं पीडीएफ आपको दे दूँगी, पीडीएफ से आप देख लेना, लेकिन एक बार मैं ओरली आपको यहाँ पर बता दूँगी तो समझने में, अंडरस्टैंड करने में इजी होगा आपको। ठीक है, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी बीएड में एडमिशन लिए हैं कमेंट सेक्शन में बताना है। बिकॉज देखो क्लास तो मैं भी करूँगी, मैं भी बीएड ही कर रही हूँ, सेशन मेरा भी 23-25 ही है। तो नोट्स जो होगा ना मैं आपको यहाँ पर दे सकूँ, है ना। आप कमेंट करना कि मैं बीएड कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो आपको मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। पेज नंबर अभी हम लोग आते हैं 17 में, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 4 सेमेस्टर में। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 में। ठीक है, और इसमें किस तरह से नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको भी हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग कंप्लीट देखना। सब्जेक्ट्स यहाँ पर पेपर्स कितने होंगे, तो पेपर देखो, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 नहीं है, 4 है, 5 और एक पेपर होता है EPC 1 करके। पेपर 3 यहाँ पर क्यों नहीं है, पेपर 3 को हम सेमेस्टर 2 में पढ़ने वाले हैं जो कि लर्निंग एंड टीचिंग है, इसीलिए सेमेस्टर 1 में यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर 1 जो है ना इसका टाइटल है, इसके अंदर में बहुत सारे यूनिट हैं। तो इसमें देखो नंबर्स जो होगा एग्ज़ाम में वो 100 मार्क्स का होगा, उसमें से 20 मार्क्स जो है ना ये इंटरनल एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जो भी प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा और 80 मार्क्स एक्सटर्नल होगा। ये जो है ना थ्योरी पेपर है ना। और पेपर 1 में यानी सेमेस्टर 1 में अधिकतर जो है इसमें थ्योरी पेपर ही आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग पेपर 2 को देख लेते हैं। पेपर 2 का जो पेपर टाइटल नेम है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। इसमें भी ये भी मतलब कोर पेपर है। पेपर 1 पेपर 2 क्या है, ये कोर पेपर है, 100 मार्क्स के होते हैं। सेम यहाँ पर भी 80 + 20 क्या है, ये इंटरनल मार्क्स है, आपको कॉलेज के साइड से मिलने वाला है। और इसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। सर मैम जो भी असाइनमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तो आपको उस चीज़ को सही से करना होगा, तभी ये आपको मिलेगा। इसमें वाइवा भी इंक्लूडेड होगा, है ना। अब आता है पेपर 3, तो हम लोग को सेमेस्टर 2 में पढ़ना होगा। पेपर 4 में, पेपर 4 क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है। इसमें 50 मार्क्स का होगा। 50 में से 10 मार्क्स जो है ना आपको कॉलेज के साइड से मिलेगा, ये इंटरनल एग्ज़ाम होगा, और 40 मार्क्स एक्सटर्नल होगा। पेपर 5 देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। 50 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 40 एक्सटर्नल एंड 10 मार्क्स जो है आपको कॉलेज से मिलेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर EPC 1, पेपर EPC 1। इसमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये 50 मार्क्स का, ये आपको कॉलेज के साइड से मिलेगा, है ना। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन से यूनिट हैं, इसको भी देख ही लेंगे, है ना। ये सेमेस्टर 1 का सेम वही दिया हुआ है। तो अब हम लोग सेमेस्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। अब हम लोग यूनिट्स को देख लेते हैं। तो इसमें यूनिट 1 है ना, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड
साइकोलॉजी होगा। जैसे कि मैं आपको बोली कि आप अगर बीएड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसमें मैं आपको नोट्स भी दे सकूं, है ना। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीएड जो है ना, ये आपको कोई एक सब्जेक्ट को लेके पढ़ना नहीं होता है। जैसे कि आप एकेडमिक में क्या पढ़ रहे थे, बीएससी या फिर सॉरी ग्रेजुएशन या फिर आप पीजी किए हैं, तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता था, आप उसी को डिटेल से पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलना है। तो हमें लैंग्वेजेस की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, आपको हिंदी में लेना है या इंग्लिश में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपको याद कर आप आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर, या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। यूनिट 2 है यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, यानी कि यूनिट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स आपको बताना होगा। नेक्स्ट है यूनिट 3, इसमें अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल ग्रोथ को आपको समझना होगा कि होता क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट 4 में एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था होता है। अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस, ये आपको पेपर 2 में भी डिटेल से पढ़ना होगा, है ना। ये जो एडोलसेंस है, इसको आप यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आराम से पढ़ लेंगे। यूनिट 5 में है एंगेजिंग विद मीडिया, ये भी आपको पढ़ना होगा। और प्रोजेक्ट वर्क्स के लिए भी आपको यहीं से मिलेगा, प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट मिलेगा, जो आपको यहीं से चूज करना होगा कि आपको लेना क्या है। नेक्स्ट पेपर, अभी सेकेंड पेपर को देखते हैं यहाँ पर, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। समकालीन, कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है, समकालीन होता है ना। तो इसको डिटेल में ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आप पढ़ लेंगे खुद से। यूनिट 1 है, इसमें भी यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। तो यूनिट 1 में क्या है, एम ऑफ एजुकेशन है। इसमें भी पॉइंट्स 3 पॉइंट्स हैं, तो ये सब आपको कवर करना होगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत ही आपको हेल्प होने वाली है उससे, है ना। यूनिट 1 देख लिए। यूनिट 2 में क्या है, क्वालिटी कंसर्न इन एजुकेशन है, तो ये यूनिट 2 है। नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं, यूनिट 3 है यहाँ पर, एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया टिल 1947। तो हमें ये भी पढ़ना है 1947 तक का, जितने भी हैं। यूनिट 4 है यहाँ पर, एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया आफ्टर। अच्छा, ये तो सेम टाइप से ही है ना, यूनिट 3 और यूनिट 4, उसके जो अंदर में है वो पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो ये भी हमें पढ़ना है। जैसे कि बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, तो कोठारी कमीशन पढ़े होंगे आप लोग, मुदालियर कमीशन भी पढ़े हैं, ये सब कमीशन को डिटेल में स्टडी करना है। यूनिट 4 है यहाँ पर, डेमोक्रेसी इन इंडिया को स्टडी करना है। और टास्क जो है असाइनमेंट के लिए आपको यहीं से मिलने वाला है। नेक्स्ट थर्ड पेपर, जैसे मैं बोली लर्निंग एंड टीचिंग, ये सेमेस्टर 2 में कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 2 में स्टडी करना है। और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, शायद हो सकता है कि आपको पेपर 3 पढ़ना पड़े, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर तो सेम ही फॉलो होगा, बिकॉज़ ये जो सिलेबस है कौन निर्धारित करती है, तो ये NCTE करती है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ देख लेते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये पेपर 4 है और इसमें 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 10 मार्क्स आपका इंटरनल और 40 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम लिया जाएगा। यूनिट 1 है यहाँ पर, लैंग्वेज बैकग्राउंड द लर्नर्स, ये आपको स्टडी करना है। यूनिट 2 में है लैंग्वेज इन क्लासरूम, स्टडी करना है। देन यूनिट 3 है यहाँ पर, रीडिंग राइटिंग एंड कनेक्शन आपको स्टडी करना है। असाइनमेंट टास्क आपको यहाँ से मिलने वाला है। और पेपर 5 है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, इसमें भी पॉइंट वाइज है, यानी कि यूनिट वाइज है। यूनिट 1 में क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट्स आपको यूनिट 1 में देखने को मिलेगा। बहुत सारे हैं ये पॉइंट्स, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको PDF तो दे ही दूँगी। यूनिट 2 है यहाँ पर, क्लासरूम मैनेजमेंट, रोल ऑफ मोटिवेशन आपको पढ़ना होगा। अच्छा, आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे थे, तो मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं आपको पता है ना, तो आप कमेंट करते चलो, है ना। बीएड एंट्रांस के टाइम में मैं भी यहाँ पर MCQs वगैरह कराती थी, तो आप वो सब देख सकते हैं। यूनिट 3 है क्लासरूम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी एंड लीडरशिप आपको पढ़ना है।
और यहाँ पे यूनिट 3 ही है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर लास्ट पेपर जो होता है, पेपर यहाँ पर देखो EPC 1 पढ़ना होगा, जिसमें देखो ये जो है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो ये कॉलेज के साइड से ही मार्क्स दिया जाएगा 50 मार्क्स। इसमें भी यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 में है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, आपको कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये सब आप 12th में भी अगर साइंस वगैरह कंप्यूटर साइंस लेकर के पढ़े हैं तो आपको आना चाहिए, वरना तो यहाँ पर पढ़ाई होगा ही। यूनिट 2 है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। और यूनिट 3 है यहाँ पर ICT इन एजुकेशन, एजुकेशन में ICT का क्या फंक्शन है, ये चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इतने ही यूनिट थे। और एक बार मैं रिकेप करा देती हूँ यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पेपर 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें 5 से 6 यूनिट शायद हैं, तो 100 मार्क्स का होगा। 80 + 20 यहाँ पर डिवाइड किया है। सेम पेपर 2 फॉलो करेगा, पेपर 3 नहीं है, पेपर 4 और 5 सेम फॉलो करेगा। क्या है पेपर 4 में, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और पेपर 5 में है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। ये है, ये 50-50 मार्क्स का होता है दोनों पेपर। और 40 + 10 डिवाइड होता है। लास्ट जो पेपर है EPC 1 पेपर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, जिसमें 50 मार्क्स का होगा, जो इंटरनल एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। और टोटल जो है ना एग्ज़ाम 350 का होगा। तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर 250 से अधिक नंबर्स लाएं, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी या फिर अगला जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना होगा वो होगा हम लोग को इंग्लिश में लेना चाहिए, इंग्लिश से करना चाहिए या फिर हिंदी से, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है।